Hello students, welcome back. In our previous lectures, we discussed about the standard form of parabola. Okay, standard form चार होती हैं, y square is equal to 4ax, y square x square is equal to 4ay, y square is equal to minus 4ax and x square is equal to minus 4ay. इन केसेस में जो वर्टेक्स है वो हमेशा ओरिजिन होता है, ठीक है। और हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछले लेक्चर में जिसमें हमने वर्टेक्स के साथ में लोकस फाइंड आउट करना, फोकस फाइंड आउट करना, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन, ये सब बातें हमारा डिस्कशन हो चुका है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पैराबोला का जो शुरुआती पोर्शन है और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जितना कुछ दे रखा था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज मैं थोड़ा सा इसके लेवल को आगे बढ़ाते हुए हमारी पहली हेडिंग है इंटरसेक्शन ऑफ ए पैराबोला एंड ए स्ट्रेट लाइन। याद कीजिए, इन चीजों को एक दूसरे से रिलेट कीजिए कि हमने सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म और सर्कल की अदर वेरियस फॉर्म्स को स्टडी करने के बाद में यही हेडिंग डाली थी, इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्कल एंड ए स्ट्रेट लाइन। आज हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए पैराबोला एंड ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब जो आगे जितने भी कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करने हैं उनमें मैं पैराबोला की जो फर्स्ट केस है, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला जो केस है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को लेकर के कोई भी डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अज्यूम इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज गिवन बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन है, s से अपन इसको डिनोट कर रहे हैं। ओके, S किसी भी कर्व को डिनोट करने के लिए हम S काम में लेते हैं, लेते आए हैं। अब तक देखा सर्कल की इक्वेशन को भी S से डिनोट किया था, पैराबोला को भी मैं S से डिनोट कर देता हूं। एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अब आपको यह समझना है कि जो मैंने केस लिया है वो क्या है कि एक पैराबोला है ये वाला और एक लाइन है। तो लाइन की कितने केसेस पॉसिबल है? जिस तरीके से सर्कल में 3 केस पॉसिबल थे वैसे ही यहां पर भी 3 केस पॉसिबल है। कैसे? लाइन में बी इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट और लाइन में बी टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द लाइन डज नॉट टच द पैराबोला। देयर आर 3 केसेस when a parabola and a line is given। समझिए पूरी बात को। पहला केस क्या हो सकता है? जब लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। दूसरा केस जब लाइन जो है वो पैराबोला को टच कर रही है, मतलब इसकी टेंजेंट है। और तीसरा केस जब लाइन है वो पैराबोला के बाहर से जा रही है। ये 3 डिफरेंट केसेस हैं, मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक है। इन तीनों केसेस में को किस प्रकार से हम बात करेंगे, देखो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, we have to find the point of intersection। point of intersection इसका मतलब ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना आपने। तो कैसे सोल्व करेंगे अपन इन दोनों इक्वेशंस को? ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन से आगे बढ़ता हूं, पूरा बात ध्यान देंगे। क्या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax? आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा कैसे? तो बहुत आसानी से मैंने ये काम कर दिया। देखो क्या किया मैंने, y की वैल्यू mx प्लस c जो है वो पैराबोला की इक्वेशन में रख दी, मतलब रिप्लेस कर दी। बात को समझिए, यहां से मैंने क्या किया है, y की जो वैल्यू है उसे मैंने पैराबोला की इक्वेशन में रिप्लेस कर दी। अब मुझे ये इक्वेशन x की फॉर्मेट में मिल गई, और x की फॉर्मेट में, x के फॉर्म में भी कैसे मिली है वो देखो। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं, m स्क्वायर x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल mx प्लस c का होल स्क्वायर है, तो क्या ये ऐसे आएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर, और ये 4ax है, इसको भी मैं इस साइड में ले आता हूं तो माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं x की टर्म्स 2 जगह पर है और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है प्लस 2। अब क्या रह गया यहां पर, mc, ओके, और x भी कॉमन आ रहा है, mc माइनस 2a।
और इंटू में x और प्लस में c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने ये सब लिखा तो आप समझ गए होंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज ए quadratic equation and the quadratic equation gives either two different values, जो quadratic equation है has two different roots or one root यानी two equal roots or imaginary roots. In the case of two different roots, line intersect the parabola at 2 point and in the case of same roots, जब दोनों रूट सेम होंगे तो लाइन क्या करेगी, पैराबोला को टच करेगी। और अगर आपके पास में दोनों ही केसेस में अक्स का कोई रिजल्ट नहीं आता है, मतलब इमेजिनरी रूट आते हैं, इट मींस लाइन जो है वो इसको कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये 3 केसेस बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रिजल्ट मिलते हैं आपको? 3। कैसे? या तो दोनों रूट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट रूट के केस में लाइन जो है वो पैराबोला को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी? 2 पॉइंट पर। अगर दोनों रूट सेम आ गए इसका मतलब लाइन पैराबोला को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इट मींस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला। और तीसरा केस, जब इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे इसका मतलब लाइन जो है वो पैराबोला के बाहर से जा रही है। ओके, लेकिन अब इन सारी बातों का डिसीजन हम कैसे कर पाएंगे? तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डी की कैलकुलेशन कर लेता हूं। डी की कैलकुलेशन करें अगर तो डी क्या होगा? ध्यान दें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 2ax प्लस सी स्क्वायर। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर का मतलब हो गया अक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2mc माइनस 2a और इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a यानी m स्क्वायर और c यानी c स्क्वायर। d इज इक्वल टू दिस। तो यहां से d हमारे पास में आ गया। देखो क्या, मैं डायरेक्टली लिखूंगा d इज इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो mc का स्क्वायर तो m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो 2 और ये बाहर भी 2 है, देखो कितना हो जाएगा ये 2ab। तो 2 इंटू एम सी इंटू 2a और एक बाहर भी 2 है, तो ये एक और 2 बाहर, एक्चुअली सॉरी 2 नहीं 4 है। आप समझ रहे, इस 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? 16amc। ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है? 2a का स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर, और बाहर क्या है 4, तो ये हो गया 16a स्क्वायर, और माइनस में है 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ध्यान देंगे 4m स्क्वायर c स्क्वायर से ये कैंसिल आउट। इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे 16 कॉमन आ रहा है। एक तो ये पहले लिख लेता हूं, 16 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या रह गया? a माइनस mc। ये आपके लिए d का रिजल्ट आ गया। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे होता है, तो 16a स्क्वायर माइनस 16amc, तो 16a कॉमन निकाल लिया और ये रिजल्ट आपको d का मिल गया। ओके, ये सारी चीजें जो हमारे काम की है याद करो। अलग सारी चीजें जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, डी। अब देखिए डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, मतलब जो भी रूट्स आएंगे वो दोनों डिफरेंट आएंगे। पहले रूट को मैं x1 नाम दूंगा, दूसरे रूट को x2 नाम दूंगा। x1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y1 मिल जाएगा, x2 की वैल्यू किसी भी दूसरे एक इक्वेशन में रख देंगे y2 मिल जाएगा। तो x1 y1 फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा और x2 y2 सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। बात को समझिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट। ओके, इसके बाद में यदि ऐसा हो जाए कि d इक्वल टू 0 आ जाए, देन d इक्वल टू 0,
इस केस में क्या होगा, d इक्वल टू 0 का केस हो गया जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट मिलता है, और एक ही रूट मिलने का मतलब द लाइन टू बी टेंजेंट टू द पैराबोला, लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी, यानी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। और d लेस देन 0 मिलने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व ही नहीं किया जा सकता, इट मींस इमेजिनरी रूट्स, इट मींस द लाइन एंड द पैराबोला इंटरसेक्ट इमेजिनरी, एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इमेजिनरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात है अपनी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं जो हमारे काम के हैं। पहला पॉइंट हमने ये कैलकुलेट कर लिया, सेकंड पॉइंट याद कीजिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, एक रूट है x1 और दूसरा रूट है x2, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आए x1 और x2, समझ जाना, x1 और x2, तो सम ऑफ रूट्स यानी x1 प्लस x2, याद कीजिए क्या होता है, माइनस b अपॉन a। अब b का काम कौन कर रहा है, b यानी x का कोफिशिएंट, तो माइनस 2 इंटू mc माइनस 2a अपॉन a, a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी m स्क्वायर, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी x1 x2, x1 x2 ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a, तो c क्या है, c स्क्वायर अपॉन a यानी m स्क्वायर। ये रिजल्ट से ये पहले कैलकुलेट, याद कीजिए सर्कल में भी हमने पहले ऐसा ही किया था, d x1 प्लस x2, x1 इंटू x2, उसके बाद में थर्ड पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, x1 माइनस x2 कैलकुलेट कर रहा हूं। देखना x1 माइनस x2 कैसे कैलकुलेट करूंगा, रूट x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, याद करो एक्चुअली ये क्या हो गया, देखो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2, माइनस 2x1 x2 बच जाएगा, मतलब क्या बचेगा, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रूट हटाया, x1 माइनस x2 इक्वल टू x1 माइनस x2, ये फॉर्मूला हम यूज लेते हैं। यहां से क्या आया बताइए, रूट x1 प्लस x2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, पूरी बात समझिएगा, इसका स्क्वायर का मतलब माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4mc माइनस 2a और इसका होल स्क्वायर अपॉन m की पावर 4 माइनस फिर है 4x1 x2, तो 4x1 x2 हो गया c स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे x1 माइनस x2 इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 4 जो है, ध्यान दें यहां से x1 x2 ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, फोर कॉमन आ गया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा m की पावर 4 एलसीएम आ जाएगा, बाहर निकाला कितना हो जाएगा 2 अपॉन m स्क्वायर, और रूट में क्या रह जाएगा, पूरी बात समझिए, रूट में क्या रह जाएगा, m की पावर 4 कॉमन आए तो ये हो गया m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, ध्यान देंगे 4amc माइनस 4amc, 4 तो कॉमन आ गया बाहर, रूट के बाहर आके 2 बन गया, m की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, हालांकि m की पावर 4 कॉमन नहीं आ रहा है, यहां m स्क्वायर है तो मैंने m की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, बाहर क्या लिख दिया m स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस 4a स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया यहां तो, और माइनस 4 कॉमन आ चुका है, अच्छा ये c स्क्वायर है, और यहां देखिए m की पावर 4 को एलसीएम लेंगे तो ये m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, ये m स्क्वायर c स्क्वायर, मैं डायरेक्टली ये क्या कर रहा हूं, देखो कैंसिल आउट कर रहा हूं, यहां से फिर से देखोगे 4 कॉमन आ रहा है, 4 रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, एक 2 पहले से है तो रूट के बाहर टोटल कितने हो जाएंगे 4। अब बचा क्या a स्क्वायर माइनस amc, तो a कॉमन निकाल लो, ठीक है,
और a माइनस एम सी मैं लिख देता हूं। ये आपके लिए आ गया अक्स 1 माइनस अक्स 2 का। जो रिजल्ट हमें आगे काम में लेने हैं वो मैं लिख देता हूं बस। यहां तक आप समझिए। वी हैव ए पैराबोला एंड ए लाइन। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन in standard form y square is equal to 4ax and the equation of the line is given in slope intercept form y equal to mx plus c. Then to find the point of intersection, solve the given equations. It means replace y from the equation of line in the equation of parabola. तो mx plus c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज आइदर टू डिफरेंट रूट्स और टू इक्वल रूट्स, यानी एक ही रूट है, और इमेजिनरी रूट्स। इसका डिसीजन करता है डी, तो मैंने डी कैलकुलेट कर लिया। फिर जो बातें आप जानते हो कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, फिर दोनों रूट्स का सम आ गया। डिफरेंस लेने के लिए मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वहां से डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहां तक का काम करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ रहा हूं। नेचर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट्स का नेचर, तो इसमें मैं 3 केस ले रहा हूं काम में। फर्स्ट केस, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स आप क्या कहेंगे, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैड 2 रूट्स, इट मीन्स 2 डिफरेंट points of intersection. Two different points of intersection. और इस केस में टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी आप ये कह सकते हैं इस केस से बना क्या, d ग्रेटर देन 0। अब d की वैल्यू यहां से लेके आ जाओ। d क्या है अपने पास में 16a और a माइनस एम सी। 16a माइनस एम सी इज ग्रेटर देन 0। 16a और a माइनस एम सी इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए 16 हमेशा पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव होता है। पैराबोला की इक्वेशन में मैंने बार बार बोला है कि जो a है पॉजिटिव लेते हैं अपन हमेशा, क्योंकि a आगे चल करके 4a लेंथ को शो करेगा। तो अब अगर बताओ ये पॉजिटिव, डेफिनेटली इसे भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और इसे पॉजिटिव होने का मतलब a माइनस एम सी ग्रेटर देन 0, यानी यहां से आगे कंडीशन a ग्रेटर देन एम सी। तो कोई भी लाइन पैराबोला का इंटरसेक्ट करेगी, ये चेक करने के लिए आपको अभी पिछली स्लाइड वाली पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन से तो a पहचान लो, लाइन की इक्वेशन से m और c को पहचान लो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एम सी इज लेस देन a, या मैं ये कहूं कि a इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ एम सी, देन द लाइन इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट। ओके, अच्छा जी। सेकंड, ये आ गया, ये कंडीशन किसकी होगी, यहां लिख देंगे द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला। और नेक्स्ट है d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। यहां से क्या होगा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली 1 रूट, इसका मतलब ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मींस लास्ट कैलकुलेशन में क्या मिलेगा, a इक्वल टू एम सी। इसका मतलब क्या हो गया, द लाइन बी द टेंजेंट टू द पैराबोला। ये टेंजेंसी की कंडीशन होगी। याद कीजिए सर्कल में भी ये कंडीशंस आई थी, a इज ग्रेटर देन c अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। लाइन बाहर से निकल जाती है, रेडियस है ये, शायद याद आ रहा होगा आपको ऐसे। फिर a इक्वल टू सी अपॉन
रूट 1 प्लस एम स्क्वायर टेंजेंसी की कंडीशन, और ए इज लेस देन, सॉरी ए इज लेस देन आई, तो उसके अंदर ए इज ग्रेटर देन सी अपॉन रूट 1 प्लस एम, ये वाली कंडीशन आई थी, बाहर लाइन जो वो बाहर से निकल जाए, और ए इक्वल टू सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर टेंजेंसी की कंडीशन, और ए लेस देन सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कंडीशन थी जब लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये कंडीशन आ चुकी है अपने पास में। सर्कल में भी, सर्कल में भी वही 3 केसेस होते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, या टच करती है, या बाहर से निकल जाती है। तो ऐसी ही कंडीशंस आपको यहां मिलने वाली है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना पैराबोला इलिप्स, तब मैं एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा, सारी चीजों को एक दूसरे से जोड़ूंगा, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब, तब बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक बार आप अलग अलग इनको पढ़ ही रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, डी लेस देन 0, इसका मतलब इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर इमेजिनरी, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर इमेजिनरी। अब इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, जब आप चेक करेंगे तो आएगा लास्ट में क्या मिलेगा, ए इज लेस देन एम सी। ओके, यानी इस केस में द लाइन passes outside the parabola. एक साथ आप ऐसे याद रख सकते हो इनको, a ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन एम सी, ग्रेटर देन एम सी, टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वल टू एम सी टेंजेंटियल कंडीशन, and the less than MC, A is less than MC, it means imaginary intersection. Okay, this is the nature of the points of intersection. Two different point when A greater than MC, only one point when A equal to MC, or A less than MC, इसका मतलब there are no point of intersection या point of intersection are imaginary. सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जोड़ा जा रहा है इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन टू बी टेंजेंट टू द पैराबोला, अब इसको अलग से पढ़ रहे हैं अपन। कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन L, स्ट्रेट लाइन L, y is equal to mx plus c and the parabola S y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जितनी भी डेरिवेशन है वो अपने को पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी से करनी है। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जनरली आपको इसे एक्सप्लेन करना है। अब ध्यान देना, क्या कहना चाह रहे हैं कि टेंजेंटियल कंडीशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपन। ये आपका पैराबोला है, ओके, और इस पैराबोला को कोई लाइन जो है वो क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी ये इसकी टेंजेंट है। इस बारे में हमें बात करनी। तो अभी आपने देखा होगा कि इस केस के अंदर क्या आया, a इक्वल टू एम सी आया। तो लाइन की जो कंडीशन a इक्वल टू एम सी, ये तो वो कंडीशन आ गई। अब बताइए लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, यहां से मैं c की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ध्यान दें, C इज इक्वल टू A अपॉन M, C इज इक्वल टू A अपॉन M। याद रखेंगे ये बात कि y इज इक्वल टू mx प्लस A अपॉन n, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। When its slope is given, equation of condition for tangential condition is A is equal to MC, जो कि हम पिछली स्लाइड पर बात कर चुके हैं। यहां से क्या मैं C is equal to A upon M लिख सकता हूं। तो यहां
आपको इक्वेशन मिल गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्लेस कर दिया a अपॉन m। देखो एक अननोन कम हो गया। तो मैं हमेशा कई बार क्वेश्चन के दौरान ये बात करूंगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a अपॉन m के सभी रियल वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ m द लाइन इज टू बी टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये पैराबोला की इक्वेशन आपको दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके कोऑर्डिनेट? पैराबोला की इक्वेशन ये रही y स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये रही y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। y की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दीजिए, y की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देंगे, और वहां से आप क्या करेंगे, c ये है a अपॉन एम, सॉरी ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है पैराबोला का इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y की वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे mx अपॉन a अपॉन m, समझ रहे हैं? तो वहां से अक्स के रिजल्ट मिल जाएंगे, और अक्स का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा a अपॉन m स्क्वायर, ये भी याद रखना है। और y का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2a अपॉन m। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी आपको इस प्रकार से याद रख लेने हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या? a अपॉन m स्क्वायर और 2a अपॉन m, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, चलिए फटाफट आप इनको छापते जाओ, बस कंडीशन बात उसी पर चलेगी। a इज ग्रेटर देन mc, a इज लेस देन mc, a इज इक्वल टू mc। a इज इक्वल टू mc कंडीशन किसकी होती है? टेंजेंट की। तो वहां से हमने c की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, मतलब ये तो कंडीशन तो ये आ चुकी है आपके पास में, यही है कंडीशन, टेंजेंटियल कंडीशन। कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन टू बी टेंजेंट टू द पैराबोला इज a इक्वल टू mc। इट मींस दो पैराबोला में a है वो m और c के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। यहां से c इक्वल टू a अपॉन m लाइन की इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन m इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, c रिप्लेस्ड बाय a अपॉन m। यहां अब देखिए पैराबोला की इक्वेशन में a गिवन होगा, m आपको दिया गया होगा, व्हेन इट्स स्लोप इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मींस इफ द लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट। ये पैराबोला है, ठीक है, और लाइन क्या कर रही है, इस पैराबोला को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, लाइन क्या कर रही है, पैराबोला को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये वाली जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये फाइंड आउट करना। यहां से मैंने कहा पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट, तो ये ए पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट बी है x2 y2। ओके, तो अगर आपसे कहा जाए ए बी लेंथ फाइंड आउट करो, तो ए बी लेंथ क्या कह सकते हो आप, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बहुत आसानी से कह सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले ये मिले तो सही आपको। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे कि लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? लाइन की इक्वेशन होगी आपके पास में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पैराबोला की इक्वेशन होगी आपके पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो अक्स के 2 रिजल्ट आएंगे। क्या क्या भाई? इस केस के अंदर कौन सा केस क्या है? a इज ग्रेटर देन mc। अगर ये ऐसा नहीं होता तो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां से आपको अक्स के 2 रिजल्ट मिलेंगे, x1 और y1। भाई ये x1 और x2, x1 से आपको y1 मिल जाएगा और x2 से y2 मिल जाएगा। अब ये x1 और x2 मिलेंगे कैसे? जब आप y की वैल्यू mx प्लस सी इस इक्वेशन में रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रिजल्ट आएंगे, और एक रिजल्ट को x1 बोल देंगे, एक रिजल्ट को x2 बोल देंगे। हाँ या नहीं? अब यहां से एक बात सोचना, मुझे बताना, क्या आपका पॉइंट ए लाइन पर है? आप कहेंगे बिल्कुल है।
क्या आपका पॉइंट बी लाइन पर है? आप कहेंगे हाँ। तो क्या आपका पॉइंट ए लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। तो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कराने का मतलब ये हो गया। लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड पॉइंट को वो करवाया था तो क्या हो गया? x2। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो y1 माइनस y2, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, m x1 माइनस x2। ये काम मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहां से देखना ab इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को मैं रिप्लेस कर दूंगा m x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा m x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। फिर से देखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट के बाहर आया है तो x1 माइनस x2 बन गया और रूट के अंदर क्या रह गया? 1 प्लस m स्क्वायर। और इसलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो x1 माइनस x2 की कैलकुलेशन की थी, वो अब काम में आ जाएगी। x1 माइनस x2 क्या होता है? 4 अपॉन एम स्क्वायर रूट ए और रूट ए माइनस एम सी। तो ये क्या हो गया? यहां से 4a रूट में a और a माइनस एम सी, सॉरी 4 अपॉन एम, 4 अपॉन एम स्क्वायर था, 4 अपॉन एम स्क्वायर क्या था? 4 अपॉन एम स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 और ये साथ में क्या है? रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट ए बी इक्वल टू 4 रूट में बताओ क्या क्या आ गया? a माइनस एम सी और 1 प्लस एम स्क्वायर, ये सब रूट में है, और अपॉन एम स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे यही कहूंगा। कंसेप्ट समझना है कि सबसे पहले लाइन और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रिजल्ट आएंगे, दोनों अलग अलग रिजल्ट, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और फिर उन एक्स कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में रख देने से वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू x1 रखोगे तो y1 आ जाएगा, y x की वैल्यू x2 रखोगे तो y2 आ जाएगा। जैसे दोनों x1 आए फिर उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आ जाएगी। ओके, फॉर्मूला याद रख सको तो रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब अलग से हेडिंग टेंजेंट। टेंजेंट मींस, याद करो एक सर्कल में एक तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आई थी? ऐसे केस में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह आया था a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर अगर आपको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं तो आपके पास में इक्वेशन ऐसे आई थी। सर्कल की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी? x x1 प्लस वाई y1 प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई थी। यही बात मैं यहां करने जा रहा हूं। इस बार टेंजेंट कैसी टेंजेंट की बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास में एक पैराबोला है। ये पैराबोला मैंने बनाया, ठीक है, और इस पैराबोला पर एक पॉइंट गिवन है P और द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर x1 y1। ओके, और ये आपके टेंजेंट है। इसके लिए हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द पैराबोला एट पॉइंट P ऑन द पैराबोला, ये आपके लिए टेंजेंट है। इस टेंजेंट की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। याद करो सर्कल के केस के अंदर भी हमने क्या रखा था? t इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब वो शुरू हो जाएंगी वापस वही बातें, t इक्वल टू 0। और t कैसे आता था? x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y y1 से, 2x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 से, और 2y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 से। बस अब बताइए पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस 4ax को देखो मैं क्या लिख रहा हूं? 2a और इनटू में 2x। तो अब बता दीजिए
टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा y1 से प्लस इक्वल टू 2a और 2x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस x1 से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर आप पूछेंगे तो इससे पहले आपने लिखी थी टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, ये फॉर्मूला कब काम में लेना है, ये भी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, लेकिन ये कब है, व्हेन स्लोप इज गिवन, और ये इक्वेशन कब है, व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। ओके, इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम फाइंड आउट करते हैं, क्या आता है, a अपॉन एम स्क्वायर इंटू में 2a अपॉन m, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें प्राप्त होता है। ओके, तो ये एक फॉर्मूला, ये तो याद ही रखना है, t इक्वल टू 0 वही याद रखना, सर्कल की इक्वेशन में तो ऐसा ही था, x x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर, फॉर्मूला x स्क्वायर रिप्लेस बाय x x1, y स्क्वायर रिप्लेस बाय y1 आर कांस्टेंट एज इट इज। ओके, चलिए जी नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला, ये भी वो ऐसा का वैसा ही टॉपिक है, सर्कल में टाइम लगने का मतलब है पैराबोला वगैरह में टाइम नहीं लगेंगे, क्योंकि कंसेप्ट से वहीं से उठाए हैं सारे के सारे। ये एक पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है आपको S, पैराबोला की इक्वेशन गिवन है S, क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसे लिख देता हूं मैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो S आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब देखो, अगर कोई पॉइंट P पैराबोला के ऊपर है, ये देखिए x1 y1, P की एक पोजीशन, P की एक पोजीशन हो सकती है कि पॉइंट P जो है वो पैराबोला के अंदर है, P की फर्स्ट पोजीशन, और एक सेकंड पोजीशन पैराबोला के बाहर है, ये P1, ये इसको लेता हूं P1, P2 और P3, 3 पोजीशंस। इफ ए पॉइंट इज ऑन द पैराबोला देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेटिस्फाई द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स satisfy the equation of parabola, और satisfy the equation of parabola means y1 square minus 4ax1 is equal to 0। क्या मैं इसे s1 बोल सकता हूं क्या, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब s1 याद करो, x को रिप्लेस बाय x1, y रिप्लेस बाय y1, देन इक्वेशन को क्या बोल देते हैं उसको, s1, तो s1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 से कौन सा केस आएगा, P3, इक्वल टू 0 से P2 और लेस देन 0 से P1। मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी पॉइंट दिया हुआ होगा उस पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में रखोगे, पहले उसको सब कुछ राइट साइड में लेके आओगे, फिर आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करोगे, x कोऑर्डिनेट को x की जगह पर, y कोऑर्डिनेट को y की जगह पर। अगर इक्वल टू 0 आता है तो द पॉइंट इज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन द पैराबोला, लेस देन 0 आता है द पॉइंट इज इनसाइड द पैराबोला, और ग्रेटर देन 0 आता है तब द पॉइंट इज आउटसाइड द पैराबोला। वही सारी चीजें हैं, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द पैराबोला, जैसे सर्कल में था, सर्कल के बाहर, सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर, तो सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई करवाते थे, अगर ग्रेटर देन 0 तो बाहर, इक्वल टू 0 तो सर्कल पर, और लेस देन 0 तो सर्कल के अंदर, दैट्स ऑल। ओके, एंड लास्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। फिर से वही बात, सर्कल में भी ऐसा कंसेप्ट पढ़ा है कि कोई भी पैराबोला है यहां पर अपने पास में, इस पैराबोला पर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अपन, एक्सटर्नल पॉइंट जैसे यहां लिया, एक टेंजेंट ये है, सर्कल में तो ये इक्वल होती थी, यहां पर इक्वल होना जरूरी नहीं है, यहां से ये पॉइंट आपको दिया गया है, ओके, पॉइंट का नाम है P, ये फर्स्ट टेंजेंट T1 और ये T2,
तो याद कीजिए, अगर आप पैराबोला, ये जो इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, ठीक है। तो इसे मैं s क्या लिख सकता हूं, s, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। याद करो, s से s1 क्या आएगा, y रिप्लेस बाय y1, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ओके। और t क्या आएगा, x को रिप्लेस किया गया, x सॉरी ये देखो y स्क्वायर है, y स्क्वायर को रिप्लेस किससे किया मैंने, ये सब हमने वैसे की वैसे ही काम कर रहा हूं मैं, y स्क्वायर, t में क्या होता है y रिप्लेस बाय y1, और देखो इसको वैसे लिखूंगा 2a इंटू 2x, तो माइनस 2a और x को रिप्लेस कर दूंगा x से प्लस x1 से, ये t आ गया। ये मैंने क्यों फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि सर्कल में भी ऐसा आया था, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो s रखो, s का मतलब हो गया y स्क्वायर माइनस 4ax, पेयर ऑफ टेंजेंट s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, फिर s1 मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इक्वल टू टी स्क्वायर मीन्स y1 माइनस 2ax प्लस x1 और इसका होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन, ओके। ये हमारे आज के इस लेक्चर में छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जिनको देखिए फटाफट, नेक्स्ट लेक्चर में इन पर क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होते जाएंगे। शुरू से देखो, सबसे पहले पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन के लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेटर d की कैलकुलेशन करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से, फिर दोनों सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नेचर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point are different, then the line intersect the parabola and the condition is a is greater than mc, a equal to mc is the tangential condition and a is less than mc is condition for imaginary intersection, and then condition for the tangential condition for straight line to be tangent to the parabola। ऐसे केस में a इक्वल टू mc होता है, c को रिप्लेस कर दिया a बाई m से, तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन कब यूज करनी है टेंजेंट की, जब आपको स्लोप गिवन हो, और उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा। फिर उसके बाद में आता है कि लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट, व्हेन लाइन दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तब लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट के लिए अपने फॉर्मूला आ गया। हमें फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट समझना था कि सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे, वहां से x के दो मान वैल्यू आ गई, y के भी दो वैल्यू आ जाएंगी। पहले दो वैल्यू पॉइंट A के कोऑर्डिनेट होंगे, दूसरी दो वैल्यू पॉइंट B के कोऑर्डिनेट होंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आ जाएगी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। फिर उसके बाद में टेंजेंट t इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला वही है जो सर्कल में होता है। बस ध्यान रखना t में करते क्या है, x स्क्वायर की टर्म है उसको x1 से, y स्क्वायर की टर्म को y1 से, 2x की टर्म को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से। यहां पर एक जगह तो y स्क्वायर आ रहा है और एक जगह पर 2x आ रहा है, उसको x प्लस x1 ऐसे लिख दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, यहां पर x1 y1 यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा। फिर उसके बाद में पोजीशन ऑफ द पॉइंट, सेम सर्कल की तरह S1 कैलकुलेट करें। S1 कैसे करेंगे, जो भी पॉइंट गिवन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को x और y से रिप्लेस कर, x और y की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। फिर जो रिजल्ट आता है वो S1 है। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है इट मींस पॉइंट बाहर है, नेगेटिव आता है पॉइंट अंदर है, और 0 आता है इसका मतलब पॉइंट कहां है, उस पैराबोला के ऊपर है, ओके। एंड देन लास्ट पेयर ऑफ टेंजेंट S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, सर्कल के से फॉर्मूला लिखा मैंने, बस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, S पैराबोला की इक्वेशन, S1 पैराबोला की इक्वेशन में x और y को x1 y1 से रिप्लेस कर देंगे, t x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, 2x को x प्लस x1 से, 2y को y प्लस y1 से। हालांकि यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर होता है और 2x होता है, रिप्लेस कर दिया, ये रख दिया। आपको ये याद रखना है ना, ओके। अब इन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझ जाओगे। तब तक थैंक यू।